मित्रों, आज हम आपको बताएंगे स्वर्ग लोक जाने का असली हकदार कौन है। स्वर्ग जाने के असली हकदार कौन से लोग होते हैं जो नरक नहीं जाते। कौन से कर्म करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, इस बात का पता हम एक कथा के माध्यम से करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। गरुड़ देव वैकुंठ लोक भगवान विष्णु के पास जाते हैं। गरुड़ बोलते हैं, हे प्रभु, मेरा आपको सादर प्रणाम है। तब भगवान विष्णु बोलते हैं, हे गरुड़, आज आपका वैकुंठ कैसे आना हुआ? आप मुझे बहुत ही व्याकुल दिखाई पड़ते हैं। तब गरुड़ जी बोलते हैं, हे प्रभु, आज मैं आपसे अपने एक प्रश्न का उत्तर जानने आया हूं। आप तो परम ज्ञानी हैं, आप मेरे प्रश्न का उत्तर अवश्य ही दे देंगे। तब भगवान विष्णु बोलते हैं, हे गरुड़ देव, आप निसंकोच मुझसे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपके मन की व्याकुलता को दूर करूंगा। तब गरुड़ देव बोलते हैं, हे प्रभु, आप मुझे बताए स्वर्ग लोक जाने का असली हकदार कौन है। मैं जानना चाहता कौन से कर्म करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तब भगवान विष्णु बोलते हैं, हे गरुड़, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा को सुनना होगा, जिसे सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तब गरुड़ बोलते हैं, हे प्रभु, मैं आपके द्वारा सुनाई गई कथा को ध्यानपूर्वक अवश्य सुनूंगा। तब भगवान विष्णु कथा सुनाते हैं, हे गरुड़, एक समय की बात है। एक दिन एक साथ 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है। वह चारों अलग अलग प्रदेश के रहने वाले थे। संयोग से उनकी मृत्यु का दिन एक साथ था। यमराज के दूत चारों मनुष्य को लेकर यमलोक पहुंच जाते हैं। चारों अलग अलग प्रदेश से आए थे। उसमें से एक मारने वाला राजा था और एक व्यापारी था, एक पंडित और एक मजदूर था। मजदूर मेहनती व्यक्ति था। वह दिन भर काम करके अपने परिवार का गुजारा करता था। इन चारों की आत्माओं को लेकर दूत यमराज की सभा में पहुंच जाते हैं। वह सभी अपने आप को स्वर्ग में जाने की बात कर रहे थे। सबका मानना था कि उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए वह सभी स्वर्ग के अधिकारी होंगे। तभी जो राजा की आत्मा थी वह बोलती है, मैं तो बहुत ही पुण्य आत्मा हूं। मेरी आत्मा तो केवल स्वर्ग में जाने के लिए ही है। मैंने अपने जीवन में बहुत ही नेक काम किए हैं। मेरी प्रजा मेरे से बहुत प्रसन्न रहती थी। मैंने गरीब लोगों को बहुत सहायता की है। भूखे को भोजन, घर, कपड़े सभी वस्तुएं दी हैं। कभी किसी को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। मेरे राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था। जो व्यक्ति राजद्वार पर आ जाए, मैं उसे कभी खाली हाथ जाने नहीं देता था। मेरे इतने सारे पुण्य के कार्य को देख यमराज मुझे अवश्य ही स्वर्ग में स्थान देंगे। उस राजा की बात सुनकर वह धनी व्यापारी बोलता है, हे राजा, मैंने भी अपने जीवन में बहुत पुण्य के कार्य किए हैं। दान धर्म देना, भूखे की सहायता करनी। मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा सदैव ही मंदिर में दान के लिए देता था। इसीलिए स्वर्ग जाने का असली हकदार मैं ही हूं। राजा और व्यापारी की बात सुन पंडित बोलता है, तुम्हें नहीं पता, केवल दान धर्म करने से ही स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। स्वर्ग में जाने के लिए भगवान का पूजा पाठ करना ही आवश्यक होता है। मैंने अपने जीवन में बहुत से लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे यज्ञ हवन करवाए हैं। मैंने अपने सच्चे मन से भगवान का पूजा पाठ किया है। इसलिए स्वर्ग में जाने का असली हकदार मैं ही हूं। उन तीनों की बात वह मजदूर बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था। वह तीनों बोलते हैं, हमने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे। तभी वहां यमराज चित्रगुप्त के साथ आ जाते हैं। वह चारों एक कतार में खड़े हो जाते हैं और यमराज को प्रणाम करते हैं। तब यमराज बोलते हैं, हे चित्रगुप्त, आप इन सभी के अच्छे बुरे कर्म का लेखा जोखा बताइए। कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में? तब चित्रगुप्त सबसे पहले उस राजा को बोलते हैं और बोलते हैं, हे राजा, तुम मुझे बताओ, तुमने अपने जीवन क्या कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब राजा बोलता है, हे धर्मराज, मैं एक राज्य का राजा था। मैंने अपने जीवन में बहुत लोगों का भला किया है। भूखे को भोजन, गरीब को वस्त्र और मंदिरों में बहुत दान पुण्य किया है। मेरी प्रजा सदैव मेरे से सुखी थी। मैंने अपने राज्य में कभी भी किसी व्यक्ति को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। तब चित्रगुप्त बोलते हैं, हे राजन, तुम कह तो सही रहे हो। तुमने अपने जीवन में बहुत दान पुण्य किया है, परंतु
तुमने अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए जो युद्ध लड़े थे उसमें बहुत से निर्दोष लोगों की हत्या हुई। तुमने अपने सुख के लिए बहुत से लोगों का परिवार उजाड़ दिया। युद्ध में मारने वाले लोगों का परिवार अनाथ हो गया। उनकी बधुआएं तुम्हें लगी है, जिस कारण तुमने स्वर्ग में जाने का हक खो दिया है। तब चित्रगुप्त व्यापारी को बुलाते हैं और उससे बोलते हैं, हे व्यापारी, अब तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में कौन से पुण्य किए हैं। तब व्यापारी बोलता है, मैंने अपने जीवन की कमाई का 10वां हिस्सा दान पुण्य के लिए दिया है। गरीबों को दान किया, बहुत सारी धर्मशालाएं बनाई हैं, बहुत से गरीबों के लिए धन कमाने के लिए सहायता की है। तब चित्रगुप्त बोलते हैं, तुम कह तो सही रहे हो पनरथु, तुमने अपने जीवन में बहुत से लोगों को ठगा है, बहुत से लोगों की हत्या की है, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए नकली वस्तुएं बेची हैं, नकली वस्तुओं को असली के दाम पर बेचा है। खराब चीज खाने से बहुत से लोग बीमार हुए, बहुत से लोगों की मृत्यु हुई। ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है। इन सभी परिवार के लोगों ने तुम्हें बहुत बधुआई दी है, इसलिए तुमने स्वर्ग में जाने का हक खो दिया है। तब उसके बाद चित्रगुप्त उस पंडित को बुलाते हैं और पूछते हैं, अब तुम अपना बताओ, तुमने अपने जीवन में क्या कर्म किए हैं। तब पंडित बोलता है, मैंने अपने जीवन में बहुत से लोगों को ज्ञान की बातें बताई हैं, मैंने बहुत से लोगों के लिए यज्ञ किया है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है, बहुत पूजा पाठ किया है। तब चित्रगुप्त बोलते हैं, तुमने पुण्य किए हैं, ज्ञान की बातें की है, परंतु कभी खुद उन बातों पर अमल नहीं किया है, इसलिए तुम भी स्वर्ग जाने के हकदार नहीं हो। तीनों को एक कतार में खड़ा देख मजदूर सोचता है, जब इतने पुण्य किए हैं फिर भी स्वर्ग के हकदार नहीं हुए तो मैं गरीब मजदूर तो नर्क ही जाऊंगा। तब चित्रगुप्त मजदूर को बुलाते हैं। मजदूर बोलता है, मैं अपने जीवन में कभी कोई दान पुण्य नहीं किया है, मैंने केवल मेहनत बाजबदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण किया है। मैं जानता हूं मैं स्वर्ग जाने का अधिकारी नहीं हूं। मजदूरी करने के बाद जो समय मुझे मिलता था उसमें मैं अपने बड़े माता पिता की सेवा करता था। मैंने न कभी दान नहीं किया और न कभी पूजा पाठ किया है। मेरी केवल एक इच्छा है, मैं जानता मैंने धरती पे भी नर्क का जीवन जिया है और मरने के बाद भी नर्क ही भोगूंगा, इसलिए मैं केवल एक बार स्वर्ग को देखना चाहता हूं। तब चित्रगुप्त बोलते हैं, हे मजदूर, याद करो तुमने कभी कोई पुण्य कर्म किया है। तब मजदूर बोलता है, एक बार मैं भोजन कर रहा था, तब मेरे सामने एक कुत्ता आ गया था, जिसे देख के मुझे लग रहा था कि वह बहुत भूखा है, इसलिए अपने आगे की रोटी उस कुत्ते को खिला दी। तब चित्रगुप्त बोलते हैं, तुम्हारे इस कर्म की वजह से तुम्हें स्वर्ग जाने का अवसर मिला है। स्वर्ग में जाने के असली हकदार तुम ही हो। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करता है, दूसरों के लिए सदैव मन से अच्छे कर्म करता है, वही स्वर्ग जाने का असली हकदार होता है। इस प्रकार वह मजदूर स्वर्ग गया और वह तीनों को नर्क मिला। भगवान विष्णु बोलते हैं, हे गरुड़, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा दान धर्म करता है उसके सभी पाप केवल एक पुण्य करने से मिट जाते हैं, इसलिए मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। तब गरुड़ देव बोलते हैं, हे प्रभु, आपके द्वारा सुनाई गई कथा से मुझे समझ आ गया है कि स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है। इतना कहकर गरुड़ देव वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की यह जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। हमारी वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।